नमस्कार, मैं सुखदेव बात कर रहा हूँ दिल्ली संस्कृति न्यूज चैनल से। मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक पे। बिहार का चुनाव जिस प्रकार नजदीक आते जा रहा है, चुनाव का चरम जो है वो चढ़ता चला जा रहा है नेताओं के ऊपर। तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो लगातार रैलियां कर रही हैं। कोई कांग्रेस पार्टी बिहार छोड़ो यात्रा निकाल रही है, बीजेपी नौकरी दो यात्रा कर रही है। तमाम ऐसी पार्टियां हैं। चिराग पासवान, आइए चलते यहाँ की जनता से राय लेते हैं। सर, क्या नाम हुआ? महेश शर्मा। क्या लग रहा है बिहार का चुनाव जिस प्रकार नजदीक आते चले जा रहा है, रैलियां हो रही हैं, सरकार किसकी बना रहे हो आप? देखो भाई साहब, सरकार की बात ऐसी है, आज मैं आपके चैनल में कह रहा हूँ, बिल्कुल सरकार बन रही है बीजेपी की। बीजेपी की? अच्छा, उसकी वजह है। वजह बताइए। वजह क्या है? हमारा जो युवा वर्ग है ना, वो भटक चुका है। भटक चुका है। भटकने के बाद बीजेपी जीत रही है। उसे रोजी रोटी, स्वास्थ्य नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। उसे धर्म पे मरना है। हिंदू एकता चाहिए। उन्हें चाहिए अखंड भारत। और आपको नहीं चाहिए? आपको नहीं चाहिए अखंड भारत? नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। मुझे पहले देश के लोग बागों के लिए रोजी रोटी रोजगार नहीं मिल रहा उनको। वो किसे मिल रहा है? आज हमारा एक मिनट, आज हमारे अब भाई सुन लो, तुम बोलोगे कि जब अरे बोलो अरे ये लोगों का आशियाना तो है ना भाई साहब, बात कर रहे हैं। रोजगार बहुत जरूरी है। पेट में भोजन होगा ना, कहते हैं ये ले अपनी कंठी माला, भूखे भजन ना होए गोपाला। अगर भूखे रहोगे आप, कितने दिन भजन कर लोगे? कितने? जब तक आदमी के लिए रोजी रोटी और स्वास्थ्य चिकित्सा नहीं बनती। आज देख लो हमारी स्वास्थ्य के ऊपर सरकार कितना खर्च कर रही है, चिकित्सा पे कितना खर्च कर रही है, एजुकेशन पे कितना खर्च कर रही है। नहीं हो रहा है। अरे कहाँ 2% नहीं हो रहा भाई साहब। सुनो, यूपी का इतना स्कूल बंद नहीं होता, वो एक्टिव रहते, चालू रहते। अगर एजुकेशन पे पैसा खर्च होता तो बिल्कुल एजुकेशन नहीं हो रहा। कितना मंदिर मस्जिद पे पैसा खर्च होता है, एजुकेशन हॉस्पिटल पे नहीं होता। बिल्कुल। अब बताइए भाई साहब, जवाब दो इनका। एजुकेशन हॉस्पिटल नहीं हो की बात करता हूँ। हाँ, ये आप एजुकेशन की बात करें, मध्य प्रदेश के कैमरे पे। हाँ, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मॉडल स्कूल है। पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 20 साल से, और अभी सीएम राय स्कूल है जो किसी CBSE पैटर्न पे चलेगा। और पूरे मध्य प्रदेश के 56 जिलों में आर्मी स्कूल डले, कहीं डले हैं क्या? वो भी तो भाजपा की सरकार है 20 साल से मध्य प्रदेश में। हाँ, बिहार में सरकार किसी बनाओगे? बिहार में हम भारतीय जनता पार्टी की बनाएंगे। सरकार तो उनकी नहीं, सरकार तो बिहार की हमसे बोलो। हाँ बताइए। मैं ये चैलेंज करना चाहता हूँ कि बीजेपी में अकेले ताकत नहीं है। नहीं है। बिहार में सरकार बना लेगा अगर मोदी जी कितना उतर जाए, लेकिन नहीं, मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में 3 राज्यों में सरकार बना ली सर। 3 राज्य सरकार बना ली अकेले सब। भी राज बना ले, बिहार में नहीं। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली। बिहार में मोदी जी का नहीं चलता है। नहीं चलता। नहीं, वहाँ की जनता नहीं इनको कहता है सीधे कि हम मोदी नहीं, हमको यहाँ तेजस्वी चाहिए। तेजस्वी चाहिए। क्या काम करते तेजस्वी ने? क्या काम करते? 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का बहुमत मिला था। उस समय विधानसभा का काउंटिंग चल रहा था। क्या जरूरत था अमित शाह को कि बंगाल से हेलीकॉप्टर से नीतीश कुमार के यहाँ गया और 14 गो सीट छीन लिया, 6 गो बीजेपी लिया। बचा का नहीं पाए फिर? बचा का नहीं पाए? कैसे बचा लेगा? नहीं बचाए। अरे लालू तो चोर है। नहीं बचाए। कैसे बचा लेगा? बीजेपी के पास सीट जा रही है तो वो 14 सीट को नहीं बचा पाए फिर। कौन? अरे जबरदस्ती छीन के लिया। यही कमाल है। यही ईवीएम का ईवीएम पे आ गए ना, ये तोड़ मरोड़ करना सिखाया किसने? कांग्रेस ने सिखाया है। अन्य पार्टियों ने सिखाया। और ईवीएम तो हाँ भाई, और जिस राज्य में तुम जीत जाओ वहाँ ईवीएम अच्छी, जहाँ हार जाओ ईवीएम। जहाँ बीजेपी जीत जाती है वहाँ ईवीएम हैंग हो जाता भाई साहब। अरे भाई पीछे हो जा मेरे पर। आज मत करो। ये बताइए, आने के बावजूद भी बोला था ना कि हम जीतते हैं, फिर भी हमें भरोसा नहीं है, ईवीएम हटना चाहिए। उसने बोला था ना, क्योंकि वो भी विपक्ष में ही था। ऐसा नहीं है, विपक्ष में था वो। इंडिया गठबंधन का एक वो भी उसमें गठबंधन था वो। उसने क्या बोला? अगर हमारी 37 सीटें आई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ईवीएम सही है, फिर भी उसकी जांच होनी चाहिए। इन्होंने क्या बोला कि अगर हम वो जीत जाए तो ठीक है और हार जाए तो गलत है। हिमाचल में जीत गया तो फिर वहाँ ईवीएम हैंग नहीं हुआ। करो ना, झारखंड में नहीं हुआ। फिर भी मुद्दे हैं, करो ना, करो उसका इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, जो कंट्री ईवीएम मैन्युफैक्चर करता है वहाँ पे ईवीएम शॉर्टिंग नहीं होता है, फिर इंडिया में क्यों?
अगर ऐसी बातें हैं कि ये गलत है तो पहले भी चुनाव होता था नहीं विदाउट ईवीएम, तो करा लो बिल्कुल बताइए सर। पहली बात मैं ईवीएम पे उंगली नहीं उठा रहा। ठीक है जी। अगर ईवीएम गलत है तो जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो विरोध क्यों नहीं कर रही है? उन्हें विरोध करना चाहिए कि भाई हम ईवीएम से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक है। दूसरी बात, हर पार्टी, कांग्रेस अगर प्रचार करती है तो वो कहती है भाई पंजे पे बटन दबाओ हमें जिताओ, साइकिल वाले साइकिल पे बटन दबाओ और हाथी वाले हाथी पे दबाओ। एक बीजेपी आती है जिसके बड़े बड़े नेता खुल के कहते हैं बटन कहीं भी दबाओ जीतेंगे हम। है गड़बड़। बटन कहीं भी दबाओ लेकिन जाति बीजेपी को है भाई साहब। एक कहावत है, बताइए कौन सी कहावत है? ये कहा है ना कि तुम कहीं भी वोट दो जीतेंगे तो हम, और बड़े बड़े नेताओं ने कहा कहावत सुनो, कहावत। गलत। हाँ बोलो। अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं, समझ गए? अब देखो, अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं। अब देखो चल दिए ना दोनों, अंगूर खट्टे थे इसलिए चल दिए। अरे हमें तो मीठे लग रहे भाई। सुनो, सरकार बन गई तो कहते ना मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। बिल्कुल, मीठा मीठा गप गप करवा करवा। इन्होंने है ना, ये बहुत बड़े प्रवक्ता हैं बीजेपी के। ठीक है। और मैं किसी का प्रवक्ता नहीं, मैंने सही सवाल पूछा था कि ये नेता ऐसे क्यों कह रहे थे सिर्फ बीजेपी के कि भाई कहीं भी दो वोट जीतेंगे हम। कांग्रेस वाले को कहीं नहीं कह सकते ना। नहीं, आज तक किसी ने नहीं कहा। अच्छा सुनो, वो भी जवाब दूंगा। कांग्रेस ने भी ईवीएम लाया। ठीक है। कांग्रेस में सन 2014 से पहले, 2014 से पहले, ध्यान करना मेरी बात को, बीजेपी आने से पहले, बीजेपी आने से पहले अगर कोई एक पार्टी, कोई भी ऑल इंडिया की टोटल पार्टी, किसी ने एक ने भी अगर ईवीएम पे सवाल उठाया तो मुझे दिखा दो। बिल्कुल है ना। 14 के बाद ही ऐसा क्यों हुआ? राहुल गांधी कहा लेके जाते हैं ईवीएम है वो बीजेपी। ये कह रहे हैं कि भैया 2014 से पहले विपक्ष, अरे भैया विपक्ष कौन था पहले? बीजेपी। और कितने विरोध प्रदर्शन करे हैं, कैमरा उठा के देख लो, कहो तो लाइव दिखा दूं, है ना। दूसरी बात भाई, बीजेपी ना संसद भवन में भी 2009 के चुनाव में भाई पुरजोर से, और 2004 के चुनाव में भी पुरजोर से ये विपक्ष के कहा है कि भैया ईवीएम बंद करो। और लेके कौन आया है? 2001 में ईवीएम चालू किसने करी है? कांग्रेस लेके आई है इसको। और आज जब हारते जा रहे हैं, जमीन खिसकती जा रही है, भाई जनता के लिए कुछ करोगे तो जियोगे ना। बिल्कुल भाई साहब, जवाब दो। देखो भाई साहब, ईवीएम पे मैं पहले भी कह चुका हूँ, उंगली उठाना गलत बात है। या तो उसे मानो, नहीं तो भाई इसका तरीके से माने, या तो पूर्ण तरीके से मानो। मैंने पहले भी यही कहा है। मैंने ईवीएम पे, अब इन्हें बता दूं, अरे सुन लो यार, ईवीएम पे किसने चालू किया? ईवीएम उस देश ने बंद कर दी, अपने आप बैन कर दी, क्योंकि उसने खुद कहा था। अमेरिका ने भी कहा है उसके यहाँ भी नहीं चलती। उसने भी कहा है कि भाई ये हैंग हो सकती है। अगर विपक्ष इतना सवाल उठा रहा है, ईवीएम का तो हर चीज ना। अच्छा, अगर ईवीएम पे विपक्ष इतना सवाल उठा रहा है तो एक बार विपक्ष का मुंह बंद कर दो। चलो भाई हमने ईवीएम खत्म कर। भाई साहब यही आके रोड पे प्रदर्शन करेंगे। सुनो, अब प्यार से बोलना सुन ले जरा, बड़े प्यार से सुन लेना, बोल दे देना। भाई देखो, मैं एआई लाया और एआई जब स्टार्ट हुआ तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा, बहुत मीठा लग रहा है। और जैसे ही उसके खुलासे हुए कि भैया ये तो दूसरों के रोजगार खा रहे हैं, है ना, तो फिर ये कहेंगे अरे लाया कौन? ये मैं लाया ना एआई। अब उसके फायदे भी हैं, उसके नुकसान भी है। ईवीएम लेके भी आए और आपत्ति भी यही दर्ज करा रहे खड़े हुए। ऐसा ये बताइए, ऐसा सुनो, जब अभी 2024 के चुनाव में जो इलेक्शन कमीशन है उन्हें खुलतम कहा कि भैया आप मेरी ईवीएम को हैक करके दिखाओ, अपने इंजीनियर बुला के घंटे रखा था, तो क्यों नहीं लेके आए? क्यों नहीं लेके आया कोई? सभी पार्टी, एक पार्टी, एक बंदा, एक नुमाइंदा लेके नहीं आई। बिल्कुल लेके नहीं आए भाई साहब, ईवीएम लेके नहीं आए। यानी कि 5 घंटे तो रखा हुआ था। एक बात मैं बताऊं, अगर किसी चीज को हैंग नहीं कर सकते, कोई इंजीनियर नहीं मिला उनके पास। जवाब सुनो ना। हाँ बोलो। आप ये तो मानते हैं अमेरिका की जो कौन है उसने, नहीं है जिनकी वो सरकारी ओहदे पे बैठी हुई है, मैं नाम नहीं जान रहा उसका, उसने खुद कहा था कि ईवीएम हैंग हो सकती है और हमने की है। अच्छा, है ना।
चलो नहीं बात इंडिया में, अरे इंडिया में, बुला अरे लो। सुन लो ना यार, दे दो उन्हें। अरे पहले सुन तो लो। कांग्रेस की तरफ से पत्र दे दो, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की तरफ से मैं चैलेंज करता हूँ उन्हें, मैं चैलेंज करता हूँ भाई कांग्रेस की तरफ से एक पत्र देके भाई एयर का खर्चा देके बुला लो। कांग्रेस पार्टी के पास फंड तो बहुत है आतंकवादियों को देने के लिए, तो थोड़ा बहुत इधर दे दो भाई, सिंपल सी बात है। आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, बिरयानी खिलाने वाले हैं ये। दूसरी बात, इनको ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका के अंदर एक पर्सन है तो भैया उसको इज्जत के साथ लेके आओ और उससे कहो। आप ये बताइए सर, बिहार में चुनाव आने वाला बहुत नजदीक, ठीक है, सरकार किसकी बनाने जा रहे हैं? सरकार तो बनी बनाई है, भाजपा की सरकार बनेगी भैया, पूर्ण बहुमत से बताओ। बिल्कुल पूर्ण बहुमत से बनेगी एनडीए की सरकार, एनडीए की, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी की, एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार बनेगी। और क्यों बनेगी वो बताता हूँ। बताइए। बिहार की जनता को चाहिए विकास, ठीक है, वहाँ के जनता ने लालू यादव के परिवार को 25 साल दिए, क्या 25-27 साल में क्या कर लिया उसने, है ना। अब आज देखो रही इनकी नीतीश बाबू की, नीतीश बाबू के साथ में जितना विकास हो रहा है, जितने परियोजना आज के टाइम में केंद्र सरकार दे रही है, कांग्रेस के टाइम में इतना विकास हुआ बता दो। बिल्कुल भाई साहब, हिमाचल का बता दो आप, क्या हाल चल रहा कांग्रेस का? देखो भाई साहब, अब या तो एक तरफ चलो, या तो बिहार में रहो या तर्क बताओ हिमाचल पे रहो, तर्क बताओ। हिमाचल भाई तर्क बताओ आप। एक ही जगह रहो। एक ही जगह क्या हो रहा है बिहार एक ही जगह हूं मैं। क्या हो रहा है हिमाचल में छोड़ दो उसको, चलो छोड़ हो रहा है चलो छोड़ दिया, क्या हो रहा है बिहार में आ जाओ, चलो। बिहार पे ही आते हैं। पहली बात तो मैं बिहार का वोटर नहीं हूँ जो पूरा मुंह में बता सकूं। दूसरी बात, अगर सारा कुछ इतना मैं गारंटी से कहता हूँ कि बीजेपी अकेले दम पे सरकार नहीं बना सकती बिहार में। नहीं बना सुनो, बिहार में। इनको लग रहा है कांग्रेस सरकार बना लेगी, बिल्कुल बना लेगी। अरे भैया 10 सीटें अगर कांग्रेस की आ जाए ना, 10 सीटें, जो ये कहते हैं ना कांग्रेस के सपोर्टर है भाई, 10 सीटें अगर कांग्रेस की आ जाए, मैं जो मर्जी कह देना। खुला चैलेंज कर रहे हैं भाई साहब, खुला चैलेंज। भाई साहब एक काम करना, 10 सीट तो बहुत कम है, ठीक है, अगर नीतीश कुमार अगर बिहार के मुख्यमंत्री के लिए नहीं पलटा, अगर उसे एनडीए ने अगर उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो मैं बता दूंगा क्या खेल होता है। नीतीश कुमार वो चीज़ है, सारा दावोदार बिहार की सरकार सिर्फ नीतीश के ऊपर है। अगर नीतीश जिधर पलट गए उधर सरकार बन गई, बीजेपी क्या कहीं भी हो। हाँ सर, देखो बिहार में फिर एनडीए, इससे कहना आपकी भाषा। बिहार में एनडीए फिर रिपीट करेगा। कारण क्या है,